Before moving to the video, please subscribe to the channel and press the bell icon. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me? जब भी आप ट्रैवलिंग पे निकलते हैं आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? एक बजट फ्रेंडली होटल जो साथ में लैविश हो। कौन से रेस्टोरेंट्स में बेहतरीन खाना मिल सकता है? कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं और कैसे अपने डे को प्लान आउट कर सकते हैं? हमने सोमनाथ का ट्रिप किया बाय कार। हमें यहाँ से नडियाद से निकलना था सुबह के करीब 5 बजे हमने प्लान आउट किया था, बट हम लोग 1 घंटा लेट हो गए और हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 6 बजे। नडियाद टू सोमनाथ का डिस्टेंस है 428 किलोमीटर और हमने जो रूट चुना था वो था ढोलका बाईपास रूट, तो हम वहाँ से गए थे। अगर आपको कोई नियरेस्ट एयरपोर्ट अगर पता करना है तो वो है राजकोट और अहमदाबाद। तो हम रुके हैं राजकोट के पास में नाश्ता करने के लिए और हम रुके हैं ऑनेस्ट रेस्टोरेंट में जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और हमने लिया है डोसा। तो एक है प्लेन डोसा और एक मसाला डोसा। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं जूनागढ़ सिटी को, जो बहुत ही हॉट एंड ब्यूटीफुल सिटी है। और यहाँ पे मैंने सुना है बहुत ही फेमस कुमकर थाली मिलती है पटेल जी की, जो मुझे वहाँ जाके पता चली। तो अगर आप यहाँ से निकलो तो उसको मिस बिल्कुल मत करना। अभी हम मिले हैं इन दादाजी से जो बहुत ही खुश हैं एंड हमने उनसे लिए हैं ये होले। तो अब हम होले एंजॉय करते हुए पहुँचेंगे हमारे सोमनाथ होटल में। तो यहाँ हम आ चुके हैं हमारे सोमनाथ के होटल में, ग्रैंड एस्टोरिया नाम के होटल में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो ये है इसका ब्यूटीफुल सा एंट्रेंस एंड ये बहुत ही अच्छा सा होटल लग रहा है मुझे। ये देखिए कितना क्लीन, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव एंड ये देखिए। तो ये हमें होटल मिला है 1800 रुपीज़ में विथ ब्रेकफास्ट एंड टैक्सेस, क्योंकि ये न्यू होटल है। एंड इसकी ब्यूटीनेस आप देखिए, इसकी मॉर्निंग ब्यूटी है, पूरी ग्रीनरी, कोकोनट ट्रीज़ एंड ये हाईवे का व्यू यहाँ से जो दिखता है। ये इनकी कॉमन एक बालकनी है। मॉर्निंग में टी एंजॉय करते हुए आप इस व्यू को देखिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन पे। ये है बालका तीर्थ मंदिर। ये इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी। एक शूटर जिनका नाम जारा था, उन्होंने कृष्ण जी को हिरन समझकर उनके पैर पे तीर लगा दिया था और इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। जब कृष्ण जी के पास वो माफ़ी मांगने गए तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और ये जो कुछ भी हुआ है मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ है। तो इसी कहानी से ये मंदिर छोटा सा है बट इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हो चुकी है शाम और हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम में।
बहुत ही ब्यूटीफुल पीसफुल प्लेस है। नदी और बहुत से बर्ड्स और इनको दाना खिलाते हुए लोग। हमने यहाँ पे की बोटिंग और यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, हिरन, कपिला और सरस्वती का। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर। ये बस मैं बाहर से इतना ही आपको दिखा पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे कैमरा, मोबाइल, पर्स सब कुछ हमसे ले लिया जा रहा है और हम अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पे सब सबमिट करने वाले हैं। आफ्टर टेम्पल विज़िट हम पहुंच चुके हैं अपने डिनर के लिए लॉर्ड्स इन में, जहाँ का डिनर था काफ़ी अच्छा बट थोड़ा सा कॉस्टली था। अब मैं आपको दिखाती हूँ होटल का रूम, जैसा मैंने आपसे बोला था। तो ये है ये रूम, काफ़ी स्पेशियस है। इसमें हमें 2 ऑप्शंस मिल रहे थे, एक था कंफर्ट रूम और एक था प्रीमियम। तो ये है कंफर्ट, दोनों का प्राइस एक ही था। हमने ये चूज़ इसलिए किया क्योंकि इसका व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे फ्रंट जो रोड व्यू है हमको वो मिलता है और उसमें हमको कोकोनट ट्रीज़ का व्यू मिल रहा था। बट ये रूम हमें काफ़ी पसंद आया। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ व्यू का डिफरेंस था। तो ये है रूम, मैं आपको विंडो खोल के दिखाती हूँ। नीचे पार्किंग है, काफ़ी स्पेशियस पार्किंग है इनका और सामने से हमें हाईवे दिखता है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, वहाँ गार्डन है। अब हो चुकी है गुड मॉर्निंग और हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे। तो यहाँ दोनों एक्चुअली अला कार्टे अभी चल रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो इन्होंने बुफे नहीं रखा है। तो इन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं नाश्ते में, 2-3 ऑप्शन है, पूरी, आलू की सब्ज़ी और पोहा। तो अभी हम लोग बैठ रहे हैं नाश्ता करने के लिए और ये है इनका रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है एंड टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हम अपने होटल से तैयार होकर निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, दीयू। तो अब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस दीयू ट्रिप के लिए क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे काफ़ी सारे बीचेस हैं, बहुत क्लीन प्लेस है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस प्लेस के लिए। तो अब हम एंटर हो रहे हैं दीयू में। ये अराउंड 64 किलोमीटर है सोमनाथ से। तो अभी हम देखते हैं कि ये दीयू कैसा रहेगा। तो अभी मतलब टाइम दिन का हो चुका है। तो हम लोग वैसे तो रेस्टोरेंट जा रहे थे खाना खाने क्योंकि दिन का टाइम हो चुका है। तो हमें ये रोड दिख गया, डॉक्टर श्यामजी ब्रिज ये बनाया गया है यहाँ पे। तो हमने देखा तो हमने कहा यहाँ पे चक्कर लगाया जाए। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है सी का और ये सिटी बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप देखिए इसकी ब्यूटी। और यहाँ बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बहुत ही साफ़ सुथरा, कोई ट्रैफिक नहीं, बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लेस है ये। ये देखिए कितना प्यारा है।
तो गाइस इसके बाद जो हम रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया वो था ब्लूबेरी, और यहाँ का खाना सच में बहुत ऑसम था। तो अब हम पहुँच चुके हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन की ओर, जो है फोर्ट दियू फोर्ट। बाहर से तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमें पता चला कि ये क्लोज है। ये क्लोज क्यों है? Unfortunately, Diu was closed and it was really sad for us क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे बीचेस के लिए एंड वहाँ के फोर्ट के लिए काफ़ी कुछ सुन रखा था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ के लिए। सुबह से निकले और हाँ, और सोने पे सुहागा, अगर गूगल मैप आपको गलत रास्ता बता दे तो आपका काम लग जाता है। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। खैर वहाँ पहुँच के खाना खाने के बाद वी वर सो एनर्जाइज्ड, इतने खुश थे कि अब हम घूमेंगे। एंड वहाँ जाके पता चला कि सब कुछ बंद है, हमारे प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उनकी वजह से सब कुछ बंद करके रखा है। खैर उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर सिक्योरिटी इश्यूज़, उनको ये सब करना पड़ता है। बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन टूरिस्टर्स को दे देनी चाहिए ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, वो कहीं और घूम लें उसकी जगह। तो हमारा तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जो पूरा टाइम था वो ख़राब हो गया। एंड हम लोग वापस जब आए तो 6:30 बज रही थी। तो उसके बाद सोमनाथ का भी जो बीच है वो भी बंद हो जाता है 7 बजे तक। तो टोटली इट वाज अ स्पॉइल डे। तो ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते आप, उसमें चीज़ें होती है, हैपेंस। थोड़ा सा मार्केट विज़िट करने के बाद अब जियान और पंकज यहाँ पे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं गार्डन एरिया में। इनका गार्डन एरिया भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे एंजॉय किया जा रहा है। पापा और बेटे की जोड़ी मस्त एंजॉय कर रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से, ये होटल का व्यू यहाँ से। तो कल हम बाय बाय कह देंगे सोमनाथ को, और सुबह वापस हम रिटर्न जाएंगे बैक टू नडियाद। गाइस पूरे रास्ते में मुझे ये कॉटन के प्लांट्स दिख रहे हैं, कॉटन का बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन दिख रहा है। तो आपको भी दिखाती हूँ, ये है कॉटन का फ्लावर। तो अब हम पहुँच चुके हैं खाना खाने के लिए रिटर्न में, जहाँ हम रुके थे। तो वो है मारुति नंदन, यहाँ का बहुत ही फेमस जॉइंट है अहमदाबाद साइड का। एंड यहाँ हमने जो खाया, मैं इसको शूट करना भूल गई तो मैं आपको दिखाती हूँ। सेव टमाटर, बटाटा, क्या बोलते हैं इसको, बटाटा की कोई सब्ज़ी होती है आलू की। ये है कड़ी, ये है खिचड़ी, रोटी, एंड दैट इज़ दाल बाटी।